मेरा एक स्वभाव है, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता, पूरा जगत जानता है। लेकिन कोई वास्तव में व्यक्ति तारीफ के लायक होता है तो तारीफ करते हैं, इसमें कहीं संशय नहीं। मैं व्यासपीठ से एक बात कहूंगा। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, मैंने कहा हमारे राजस्थान को सदे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे 10 अगर राजनेता मिल जाएं तो राजस्थान का कल्याण हो जाए। कहा था ना। आपने जो संकल्प लिया, आपके संकल्प का हम मान रखते हैं और हम भी कहते हैं कि आपने संकल्प लिया कि सब सीटें हार गए या हम मेरे यहाँ से सब सीटें नहीं जीते तो मैं मंत्री पद नहीं स्वीकार करूंगा। पर मैं एक बात कहूंगा डॉक्टर साहब से, ये आप अगर खड़े हो जाओ 7 जगह एक साथ में, आपको ये आपकी जनता 7 जगह जीता देगी। लेकिन जो खड़े हुए थे उस योग्य नहीं थे। वो आपकी पार्टी ने जो जिनको टिकट दिया था और जो हारे बीजेपी के जो लोकसभा में, वो उस योग्य नहीं थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंत्री पद को पुनः संभालें। मंत्री पद रहेगा तो ज्यादा सेवा होगी, पावर रहेगा, इसलिए संभालिए। आज ये व्यासपीठ से मैं आपको निवेदन करता हूं, क्योंकि आप संघर्षशील व्यक्ति हैं। ऐसे संघर्ष वाले व्यक्ति अगर मंत्रालय में रहेंगे तो पता तो चलेगा कहां गड़बड़ घोटाला है। जनता के बीच में रह के जनता का कल्याण तो तभी हो पाएगा जब कुछ पास में पावर होगा। इसलिए आप तो लड़के 2-4 पद और लीजिए, 2-4 मंत्रालय और लें, उससे बड़ा। और हम तो ये कह के जाते हैं कि भगवान करें आप कुछ ही समय में होम मिनिस्टर बने, क्योंकि हम तो इतना राजनीति में ज्यादा नहीं रखते परिचय, सबको पता है, लेकिन वर्तमान समाचार से अपडेट रहते हैं। पर आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक राजनेता हमने नहीं देखा महाराज, जो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल जाए। और महाराज लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर देते, आप त्याग पत्र दे देते हो महाराज, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है। इसलिए आपका मैं पुनः इस कारण, आपके इस व्यक्तित्व के कारण पुनः व्यासपीठ से वंदन करता हूं महाराज। बाकी हमने तो महाराज जो भी मिलते हैं, जो कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, हमें मंत्री बना दें। अब बताओ, यहाँ तो जब कभी कोई मिलने आते तो महाराज कृपा हो जाए, हमारी लाल लाइट की गाड़ी मिल जाए। पर धन्य है कि जो समाज के लिए, अपनों के लिए और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए जो व्यक्ति अपने पद को ठोकर मार देता है ना, समाज में वही महाराज पूजनीय और सम्मानीय होता है। ये जानो। अभी तो एक कुर्सी तो ऐसी है डॉक्टर साहब कि इसके बैठने के बाद में आदमी ऐसा चिपकता है। हमारे गहलोत साहब कह रहे थे कि मुझे कुर्सी छोड़ती नहीं है, तो मैंने पीछे जब उनकी सरकार थी तब कहा, मैंने कहा छोड़ती तो नहीं है पर लोग छोड़ा देंगे, छोड़ा दी। ऐसे ही मैं और भी कहूंगा, मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर आप है ना, मेरा एक स्वभाव है, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता, पूरा जगत जानता है। हिंदुस्तान तो सब जानते ही हैं, हिंदुस्तान के सभी लोग जानते, बाकी विदेशों के मैं किसी की तारीफ नहीं करता। लेकिन कोई वास्तव में व्यक्ति तारीफ के लायक होता है तो तारीफ करते हैं, इसमें कहीं संशय नहीं। आप तो मंत्री नहीं है तो उल्टा बढ़िया है महाराज, मंत्री डरते रहेंगे। मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी डरता रहेगा कि पता नहीं बाबा क्या पता क्या कर देगा महाराज। इसीलिए जनता के लिए लड़ो और समाज के लिए हर क्षण खड़े रहो। आपको परमात्मा ऐसी राम जी सबलता देते रहें और आप पे कृपा बनाए। राजनीति गलियारों में जब भी हम लोग तो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं जाता। दिल्ली में साल में 2-3 कथा गाता हूं मैं डॉक्टर साहब। हमारे राजस्थान के भी कैबिनेट मंत्री, आपको पता, ये कहने की जरूरत नहीं। और मैं 34 दिन तक ऋषिकेश जहां आप गए, जिस पंडाल में परमार्थ निकेतन का घाट, वहां कथा गाता हूं तो जो आगे आरती जहां करते हैं ना, आरती तक का पंडाल भरा रहता है। जब हम हर वर्ष 34 दिन कथा गाते हैं और भारत सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री उस कथा में आते हैं, सभी करीब करीब। पिछली बार तो
राष्ट्रपति महोदय आई थी, भागवत जी भी सब आते हैं, पर हम किसी से जय जय सिया राम बस, अपना काम नहीं। पर हम कभी भी इतनी बार गए, वो सभी आते हैं, सभी कह के जाते हैं महाराज कभी दिल्ली आओ तो आके जाना, दिल्ली आओ तो आके जाना। लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम जी बिरला साहब हर कथा में आते हैं, सब पत्नीक। और वो इस बार उनकी अर्धांगिनी आई थी क्योंकि चुनाव का था, इसलिए तो कहा महाराज आइए। तो मैंने उनके मुंह पे कहा, मैंने कहा हम नहीं आते, आप बार बार हमें न कहें हम नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि आएंगे तो आप कहोगे कुछ लीजिए महाराज, तो न तो हम कुछ लेते हैं और न कुछ खाते हैं, तो न किसी घर जाते हैं। इसलिए आप अपनी जगह जय जय, हम अपनी जगह जय जय बस महाराज, हम कहीं जाते नहीं है। इसलिए ये हमारा एक सिद्धांत है। लेकिन सुनते जरूर हैं, राजनेताओं के बारे में अपडेट पूरा रखते हैं। तो आपकी अपडेट भी मेरे पास पूरी है। अगर अपडेट अच्छी थी तो तारीफ किया, गड़बड़ होती तो तुरंत कह देते। हमें कोई संकोच नहीं है महाराज।